था। Even after a lot of warnings from the side of his family members, he was not ready to fly at any cost. परिवार के मेंबर्स के द्वारा इतनी सारी धमकियां देने के बाद भी he was not ready to take a flight, वो उड़ने को तैयार नहीं था। That was 24 hours ago, कहता 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near to him, 24 घंटे हो चुके हैं, no member of the family visited him, परिवार का कोई भी सदस्य उसके पास नहीं आया पिछले 24 घंटे से। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, और पिछले दिन से वो देख रहा था अपने माता पिता को कि वो किस तरह से जो है मतलब उड़ रहे थे। इवन उसके भाई बहन भी उसके माता पिता के साथ थे और वो उसको देख रहे थे दूर से उड़ते हुए। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके ब्रदर और सिस्टर को जो है परफेक्ट बना रहे थे उड़ने की कला में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, सिखा रहे थे उनको कि कैसे लहरों को चीरना है, कैसे लहरों को काट के आगे बढ़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछलियों के लिए डुबकी लगानी है पानी के अंदर। ही हैड इन इफेक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, यहाँ तक कि यंग सिगुल ने ये भी देखा कि उसका जो भाई है उसने अपने पहले शिकार को, अपनी फर्स्ट जो फिश है भोजन के तौर पे, उसने उसको कैसे पकड़ा और कैसे वो उसको खा गया। इट्स स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पहाड़ी पे बैठे हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, जबकि जब ये टास्क पूरी की गई उसके ब्रदर के द्वारा, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, दे वर इनकरेजिंग हिम, वो उसको हौसला दे रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे एक कैकलिंग साउंड करके। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवार्डिस, जबकि सुबह से ही पूरा परिवार जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा पहाड़ का हिस्सा है वहाँ पे बैठ के जो है टॉन्टिंग हिम, उसके ऊपर ताने मार रहे थे उसकी कायरता को लेके कि वो किस तरह से डरपोक है और उड़ नहीं रहा है। मतलब उसको उकसा रहे थे उड़ने के लिए दूसरे छोर पे बैठ के, जो दूसरे मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब दोपहर का समय हो चुका था, सूरज बिल्कुल आसमान में ऊपर आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और बिल्कुल डायरेक्टली उसके घोंसले के ऊपर उसकी जो रोशनी थी, जो धूप थी, वो पहुंच रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसको गर्मी भी ज़्यादा महसूस हो रही थी बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, कुछ नहीं खाया था उसने पिछली रात से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो ऐसे में वो हल्के कदम भर के जो अपने घोंसले से बाहर निकला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और कभी एक पैर पे खड़ा होता, कभी दूसरे पैर पे खड़ा होता, कभी एक आँख को बंद करके एक से देखता रहता। मतलब ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू कैच द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब किसी न किसी कोई एक ढकोसलेबाजी यहाँ पे हम कह सकते कि वो कर रहा है, दिखावा कर रहा है, जिसके ज़रिए वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स को थोड़ी सी दया उसके ऊपर आए और वो उसके लिए कुछ खाने की चीज़ जो है वो मैनेज करें या अरेंज करें। देन द अदर, फिर दूसरी आँख को खोल के देखता, फिर एक पैर पे खड़ा होगा, फिर दूसरे पैर पे वो खड़ा हो जाता। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये दिखावा भी करता कि जैसे वो तो सो गया है या फिर वो तो बेहोश हो गया है, उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो ऊपर उठ के जो है अपनी दोनों आँखों को भी एक सिंगल टाइम में जो है खोल पाए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अब भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ही साइज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि किस तरह से उसके भाई और उसकी बहन जो है वो दूसरे छोर पे बैठे हुए आराम से सो रहे हैं, अपने सिर वाले हिस्से को अपने गर्दन वाले हिस्से में इस तरह से उन्होंने डाला हुआ है कि बिल्कुल जस्ट लाइक इन ए स्लीपिंग मोड वो दिख रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जबकि दूसरी तरफ उसके पिता हैं वो अपने सफ़ेद रंग की पीठ के ऊपर अपनी चोंच से अपने पंखों को जो है हिला रही हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, ही नोटिस्ड दैट हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम ओनली, उसने ये भी देखा कि सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट, वो शिखर के एक ऊंचाई वाले हिस्से पे बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी चेस्ट का जो वाइट कलर का जो कुछ पोर्शन है वो आगे की तरफ उभरा हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, हाँ बार बार वो मछली के एक टुकड़े को पकड़ती और उसको चट्टान के साथ जो है रगड़ती। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इस तरह से मछली को माँ के पास देख के वो पगला उठता, एक
लालच उसके मन में आ जाता है, एक भूख जाग जाती, क्योंकि भूखे इंसान को जब खाना दिखता है तो वो पगला जाता है, उसको किसी न किसी कॉस्ट पे अचीव करने की सोचता है। द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द यंग सीगुल, ऐसा ही यंग सीगुल के साथ भी हो रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कहता उसको भी कितना मज़ा आता इस तरह से, जो काम उसकी माँ कर रही है, उसके पास एक मछली का टुकड़ा भी है, तो अगर ये सब कुछ उसके पास होता तो वो इस चीज़ को कितना इंजॉय करता। गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी माँ को अपनी साउंड में वो कह रहा है कि मेरे लिए आप खाना लेके आओ। गॉक ऑल हसी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली, तो रिप्लाई भी उसकी मदर ने की, जैसे उसने चीख के कुछ कहा तो उसकी माँ ने भी सेम सेंस में जो है उसको आंसर दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बोलता रहा, कहता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और बीच बीच में उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी जो है वो निकालता रहा, बुड़बुड़ाता रहा, जैसी आवाज़ निकल पा रही थी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, तो ऐसे में उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया हुआ था। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसको लेके वो उड़ रही थी उसकी तरफ। ही लीन्ड आउट, माँ को मछली के साथ देख के वो बाहर की तरफ झुका, ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान की दूरी को तय करते हुए वो आगे बढ़ा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और कोशिश कर रहा था अपनी माँ के पास जाने की। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हाल्टेड, लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गई उसके बिल्कुल पास, तो उसी टाइम सी हाल्टेड, वो रुक गई। दैट मीन्स वो बिल्कुल उसके करीब नहीं पहुंची, थोड़ी सी डिस्टेंस बना के वो उसके सामने